बच्चों आज हम लोग जो समझेंगे टॉपिक, वो टॉपिक का नाम ही आपको सामने दिख रहा होगा। जो टॉपिक है वो आज का, उस टॉपिक का नाम है बच्चों, यहाँ पर आप खुद ही देख रहे होंगे, सॉल्टिंग। सॉल्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ डेटा। तो सॉल्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से ही समझेंगे। तो सॉल्टिंग डेटा, डेटा को सॉर्ट करना, उनका कलर बनाना, उनके आइकन्स बनाना, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर समझेंगे। सॉर्टिंग क्या होता है, तो भाई सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की अगर हम लोग बात करें तो जिसके द्वारा हम डेटा का मैनेजमेंट करते हैं, इसके द्वारा हम लोग डेटा का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो ये किस तरह से होता है, इसको हम दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल करके, कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके। देखिएगा, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने एक सीट ओपन हो गई। ये सीट देखिएगा आपको विजुअल हो रही होगी। इस सीट में अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करें, इस सीट में अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें तो देखिएगा यहाँ पे देखिए पूरी एक सीट बनी हुई है। क्या बनी हुई है, एक सीट बनी हुई है। इस सीट में हम देखिए हेडिंग क्या लिखी है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ डेटा। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ डेटा। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर बच्चों, तो हम कैसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो भाई सॉर्ट एंड फिल्टर मैंने हेडिंग डाली दी है। अब यहाँ पे सीरियल नंबर वाली एक हेडिंग बना लीजिएगा और इसको हम लोग क्या कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे ये क्या करते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने यहाँ पे कर दिया, तो एक नंबर यहाँ पर तैयार हो गया। उसके बाद हमने एम्प्लॉय का नेम लिख दिया। उसके बाद ग्रॉसरी डिपार्टमेंट, तो ग्रॉसरी है, गवर्नमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। अब अगर हम बात करें तो देखिए हमने इसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए, अगर हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहां पे देखिए ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ दिख रहा है, फिल्टर लगा हुआ दिख रहा है, तो आप कहां जाओगे, डेटा में। डेटा में देखिएगा, डेटा में देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा। तो अगर हम इसको बड़ा कर दिए हैं, अभी सारी चीजें आपको शो हो रही होंगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम फिल्टर पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये सारे छोटे छोटे जो आइकन्स हैं ये बंद हो जाए, ठीक है। अब ये सारे आइकन्स अगर बंद हो जाएंगे, पर हमें क्या कर दिया, हमने देखिए एम्प्लॉय से लेकर टेल तक सारा सिलेक्ट कर रखा है। टेल तक क्या कर रखा है, सारा का सारा सिलेक्ट कर रखा है। आप चाहो तो ये फिल्टर पे आप क्लिक कर दोगे तो देखिएगा यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स आ गए, उसके अंदर ये लिस्ट दिख रही है। देखिएगा यहाँ पर सारे लिस्ट दिख रही है। इन लिस्ट को बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे सारी चीजें ऐसे सेलेक्ट कर ली हैं, ठीक है, जूम हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने इसकी शॉर्टकट की भी लिख दी है। अगर आप कभी भूल जाते हैं तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। देखिए यहाँ पे तो ये सिलेक्ट है, जैसे अगर हम इसको हटा दें, और हमने क्या कर रखा है, पूरा ये डेटा सिलेक्ट कर रखा है। अब हम यहाँ पे क्या कर दे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, पर इसके लिए कीबोर्ड आना चाहिए, तो कीबोर्ड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए कीबोर्ड आ गया यहाँ पर। अब अगर हम इसमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एल, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वर्चुअल कीबोर्ड है, ठीक है, इसके द्वारा नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, पर इसको आप करके देखिएगा, हो जाएगा आराम से, ठीक है। या तो आप यहां से कर लो, ठीक है, या तो हम लोग कहां गए थे, फाइल मेन्यू। जो फाइल मेन्यू होता है हमारा बिल्कुल शुरुआत से, तो यहाँ पे भी देखिएगा, अब जब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जब सारी चीजें सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये फिल्टर वाला ऑप्शन है, आप यहां से भी ऑन कर सकते हो, है ना, आप यहां से भी ऑन कर सकते हो। और भी देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है,
और भी देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें अलग अलग दी हुई हैं। इन सारी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको हम फिल्टर वाला ऑप्शन दिखाते हैं। तो ठीक है, देखिए देखिए जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर भी लिखा है शॉर्ट एंड फिल्टर्स। शॉर्ट एंड फिल्टर्स की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो ये फिल्टर से देखिए मैंने बंद कर दिया। अब इस फिल्टर से हम क्या करते हैं, फिर हम यहीं से फिल्टर लगा देते हैं। अब फिल्टर लगाने से क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर डेटा हम थोड़ा सा बड़ा कर दें, ध्यान से देखिएगा दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कितने सारे नेम दिए हुए थे। तो यहाँ पर अगर हम नेम देखें, एम्प्लॉय नेम यहाँ पे इरेज हो गया है, ठीक है, तो हम अंडू रीडू के द्वारा लाते हैं अभी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट में देखिएगा यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दे रहे हैं, सिलेक्ट ऑल क्लिक करने पर अगर हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नमेंट या ग्रोसरी, तो यहाँ पे तो सारे सिलेक्ट हो गए। हम चाहते हैं केवल ग्रोसरी वाले जो कैंडिडेट हैं या ग्रोसरी वाला ही जो प्रोडक्ट है केवल उसी की सेल रिपोर्ट दिखाए। जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर केवल ग्रोसरी वाला ही कैंडिडेट यहाँ पे शो कर रहा है। और ग्रोसरी से जुड़े हुए कौन है, अमन है, हर्ष है, महेश है, राम है, सुरेश है, ये सारे लोग दिख रहे हैं। और इन्होंने क्या क्या खरीदा है उसका प्रोडक्ट भी शो हो रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं फिर से ये पूरी तरह से सारे लोग आ जाएं। तो ये देखिए पूरा जो डेटा था यहाँ पर हम ओके कर देंगे तो सारी चीजें यहाँ पर वापस आ जाएंगी, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, फिर ये सारी चीजें वापस आ गई। अब हम चाहते हैं कि भाई ये सारी चीजें अल्फाबेट के हिसाब से लग जाएं, तो हमने क्या कर दिया, A to Z वाला ऑप्शन से कर दिया। तो पहले अमन, फिर हरीश, हर्ष, फिर महेश, इस नाम से भी आगे, उनके आगे भी जो उनसे संबंधित डेटा था, मतलब डिपार्टमेंट था या कौन सा प्रोडक्ट खरीद रखा था या कितनी सेल थी, वो सारी डिटेल इनकी दिखा दी। अगर हम चाहते हैं कि भाई ये Z to A हो जाए तो देखिए अमन वाला नीचे हो गया और सुरेश वाला ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप चीजों को आप देख सकते हो। अगर हम डिपार्टमेंट चाहते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज आ जाएगा। हम चाहते हैं कि कितने लोगों ने केवल टी शर्ट खरीदी है कि राइस खरीदी है, तो इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर कितने लोगों ने फ्रिज खरीदा है। तो फ्रिज कितने लोगों ने खरीदा है, केवल राजेश ने फ्रिज खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से। सेल कितनी हुई थी, 40,000 की, ठीक है। तो यहां से हम इसको फिर से वापस ला सकते हैं। मैंने क्या बोला था, सिलेक्ट वाला ऑप्शन और ओके क्लिक कर देंगे तो सारी चीजें यहाँ पर फिर से आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप फिल्टर कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, प्रोडक्ट वाइज तो देख ही लिया, यहाँ पे टेक्स्ट वाइज भी हम फिल्टर कर सकते हैं। तो इक्वल देखो लिखा हुआ है कि किसके इक्वल कौन सी चीज आ जाए, डज नॉट इक्वल, या यहाँ पर हम कौन सी चीज इक्वल करना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा किसी चीज पे भी हम रख दें, जैसे पल्स पे रख दें, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो भी फिल्टर कराना चाहेंगे टेक्स्ट फिल्टर में, वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। कस्टम फिल्टर, डज नॉट कंटेन, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। तो फिल्टर करने के बाद अब अगर हम इनका कलर वगैरह भी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन दूसरे कलर से आ जाए, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अगर हम चाहते हैं ये दूसरे कलर से पूरी एक लिस्ट बन जाए, तो हम इसका कलर कुछ इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हैं, जिसके द्वारा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, डेटा को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर भी कर सकते हैं। और किसकी लिस्ट में कौन सा डेटा आना चाहिए, सुरेश किससे जुड़ा हुआ है, क्या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा है कि ग्रोसरी, दोनों से जुड़ा हुआ है, वो आ जाएगा। किसने कूलर खरीदा है, किसने दालें खरीदी हैं, वो डिटेल फिल्टर हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को हम फिल्टर कर सकते हैं, बट उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा भी बनाना होगा। जब तक हमारा डेटा नहीं बना होगा वो सारी चीजें ओके नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखी, सीखी और समझी। इनको कैसा भी हम चाहें तो कलर वाइज बना सकते हैं। जैसे देखिए मैंने क्या बोला, केवल हम चाहते हैं कि ये सीट हमारी कलरफुल बन जाए, किस तरह की बन जाए, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो इतना देखिएगा ये कलर वाइज सीट तैयार हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इन चीजों को देख रहे हैं तो इन सारी चीजों को हम कैसे शॉर्टिंग करते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझ ली, ठीक है।
तो सॉर्टिंग में हमारे पास कौन कौन सा डेटा होता है, कैसे इसको सॉर्टिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप एक प्राइस लिस्ट, ऑर्डर नेम, किसी तरह की सीट भी बना सकते हैं और उसमें कैसे सॉर्टिंग करनी है वो मैंने सारी चीज़ें करके दिखा दी। ठीक है, कैसे यहाँ पर सीट को हम सिलेक्ट करेंगे, A to Z, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कैसे हमें सॉर्टिंग करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो डेटा को फिल्टर कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, फिल्टर कहाँ से होगा, कैसे यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, किस नेम वाइज हम फिल्टर करेंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग वाला डेटा था जो बहुत ही आराम से आप समझ सकते हो, इन चीज़ों को आप देख सकते हो और बहुत ही आराम से यहाँ फिल्टर वाला प्रोसेस यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, सॉर्टिंग वैल्यू वाइज, प्रोडक्ट वाइज, डेट वाइज, कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ेंगे। ये तो सारी चीजें आपने समझी ली हैं, अब उसके आगे जो दूसरी चीजें होंगी वो भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे सॉर्टिंग वाला डेटा यहीं पे समाप्त होता है और बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, इनको प्रैक्टिकल करके बच्चों जरूर देखिएगा, बट डेटा टेबल जब तक नहीं बनेगी तब तक आप इसका प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज को तो डेटा है, छोटा सा डेटा, छोटी सी बात, हम यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ और अच्छा सा लेके हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।